ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप चैनल को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपया सब्सक्राइब कर दिया करो, इसका ध्यान रहे। आज हम रीतिकाल के भाग 2 को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रीतिकाल का भाग 2 रीतिबद्ध के कुछ बचे हुए कवियों तथा रीतिमुक्त और रीति सिद्ध के बारे में वर्णन करेगा। देखें आगे। रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कुछ कवियों के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। कुछ कवि बचे हुए, जैसे देव को पीछे हमने पढ़ा, लेकिन देव की कुछ रचनाएं हैं जैसे भवानी विलास, यहाँ देखें भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास भी इनकी एक रचना है। प्रकार से और भी तमाम रचनाएं हैं। आगे आपने नाटक पढ़ा है, देव प्रपंच नाटक। रसलीन ने अंग दर्पण, नवोधा वर्णन, मध्या का मान नामक रचना लिखा है। रसलीन की अंग दर्पण रचना सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी गई है, इसका ध्यान रहे। रसलीन का सही नाम सैयद गुलाम नबी है। सैयद गुलाम नबी के नाम से जाने जाते हैं रसलीन, का ध्यान रहे, उपनाम रसलीन है। पद्माकर की आगे पीछे आपने कुछ रचनाएं पढ़ी हैं पिछले क्रम में। यहाँ पर हिम्मत बहादुर बिरदावली, गंगा लहरी, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें गंगा लहरी कई बार पूछी गई है और हिम्मत बहादुर बिरदावली भी पूछा गया है। पीछे हमने पद्माभरण के बारे में चर्चा किया है, पद्माभरण भी कई बार पूछा गया। रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाएं करने वाले अर्थात रीति मुक्त लिखने वाले, जिन्होंने अलंकार रस से संबंधित रचनाएं नहीं की हैं, वे रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने केवल श्रृंगार से रचनाएं की हैं, उनमें ये कवि रीति मुक्त की शाखा में आते हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद का नाम सर्वश्रेष्ठ है। घनानंद रीति मुक्त कवियों में विरह वर्णन करने वाले ब्रजभाषा के अद्भुत कवि हैं। ध्यान दें, ब्रजभाषा के। वैसे देखा जाए तो रीतिकाल की संपूर्ण भाषा ब्रजभाषा, लेकिन इन ब्रजभाषाओं में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सबसे उत्तीर्ण अंबादानी का वादा करने वाला ब्रजभाषा का अगर कोई कवि है तो घनानंद हैं। इस प्रकार से आप जान सकते हैं घनानंद ब्रजभाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान बताया जाता है तथा इनके राजा का नाम मोहम्मद शाह बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे और नादिर शाह के आक्रमण के दौरान जो है इनसे पूछताछ की गई थी। कुछ कारण बस, सुजान के कारण बस जो है इन्हें मोहम्मद शाह ने बाहर निकाल दिया था। घनानंद की रचनाओं में सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, इश्क लता, सुजान सागर, विरह लीला, इसका ध्यान रखें। ठाकुर ने ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक नामक रचना लिखा है। बोधा की रचनाओं में विरह बारिश, इश्क नामा, 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आलम ने आलम केली नामक रचना लिखा है, जो इनका संग्रह है। तो घनानंद की रचना पर ध्यान दें। सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, इश्क लता, सुजान सागर, विरह लीला, एक बार दोहरा देता हूँ, इनकी रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। और विरह बारिश और इश्कनामा बोधा की हैं। रीति सिद्ध कवि बिहारी दास को, सेनापति को, रसनिधि को और भी तमाम कवि हैं, उनको माना जाता है, लेकिन ये तीनों कवि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी हैं। इसमें बिहारी दास जय सिंह के दरबारी कवि थे, इसका ध्यान रखना है, जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी की रचना का नाम सतसई है। इनकी सतसई में 719 दोहे हैं। 719 दोहे हैं। कुछ लोगों ने 713 बताया है, लेकिन सर्व प्रमाणित मत 719 दोहों का है। सेनापति जी ने कवित रत्नाकर लिखा है। रसनिधि जी ने रतन हजारा नामक रचना लिखा है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर, एमपी माने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इस प्रकार से जो वर्णन था हमने किया। बिहारी के बारे में और बता दें हम आपको। जय सिंह को पहली बार इन्होंने लिख करके एक दोहा भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल। ये इनका पहला दोहा माना जाता है। उसी दिन से इन्हें एक स्वर्ण मुद्रा इनाम दी जाती थी। इस प्रकार से बिहारी की एक कहानी है। बिहारी अपने ससुराल में मथुरा में रहते थे। कहा जाता है जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बद ससुराल। इस प्रकार से ये वर्णन है जो आपको किया गया है। रीतिकाल से यहीं से प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।